पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर अमरीकी वीज़ा की पाबंदियों का खदशा। ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान समेत 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक की बड़ी कारोबारी शख्सियात को शराइत के साथ अमरीका दाखिले की इजाज़त होगी। इमिग्रेंट या सयाहती वीज़ों पर सफ़र करने वाले अफराद को इजाज़त नहीं होगी। अफगानिस्तान, क्यूबा, ईरान, सोमालिया, सूडान, शाम, यमन समेत 11 ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल करने का इम्कान। रेड लिस्ट के शहरियों पर अमरीका के सफ़र पर मुकम्मल पाबंदी होगी। 22 ममालिक को येलो लिस्ट में शामिल किए जाने का इम्कान। वीज़ा प्रोसेस की खामियां दूर करने के लिए 60 दिन दिए जाएंगे। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को मुकम्मल तौर पर अमेरिका में रहने का हक नहीं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का टीवी इंटरव्यू। कहा, आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों की अमेरिका से बेदखली मुतवक्के है। हुकूमत किसी को मुल्क बदर करेगी तो उसे रुकने का कानूनी हक नहीं होगा। अमेरिकी शहरियों के हुकूक ग्रीन कार्ड होल्डर्स के हुकूक से कहीं ज्यादा हैं। स्टूडेंट वीजा के हामिल नौजवानों पर भी सख्ती की जाएगी। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त की। IMF ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। कहा गया, पाकिस्तान से $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम पर जायजा और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बातचीत। पाकिस्तान के साथ कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट, तवानाई के शोबे में लागत कम करने पर गुफ्तगू। तवानाई शोबे की बेहतरी, माशी तरक्की की शरह बढ़ाने और सेहत आमा की बेहतरी के लिए भी बातचीत। तालीम के फ़रोग, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने पर तबादला ख्याल। मज़ीद बातचीत ऑनलाइन होगी। पाकिस्तान को $1 अरब किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग में मिलेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, IMF मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात पर अमल दरामद किया। 100 एकड़ का रकबा वो दानिश यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस कर दिया गया है। दानिशगाह, ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगी। ये यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह, चाहे वो आप स्टैनफोर्ड समझ लें, चाहे आप उसको ऑक्सफोर्ड समझें, चाहे बर्कली समझें या कोलंबिया समझें, यानी दुनिया की जो मुमताज़ तरीन दर्सगाहें हैं या MIT है, उनसे कम दर्जे की यूनिवर्सिटी नहीं होगी। दानिश यूनिवर्सिटी का म्यार भी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों जैसा होगा। 14 अगस्त 2026 को यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन ऑपरेशनल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज के साइट रिव्यू की तकरीब से खिताब। कहा, 100 एकड़ का रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस कर दिया गया। हुकूमत का इस यूनिवर्सिटी के ऑपरेशंस फंक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। 190 मिलियन पाउंड की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रकम भी कौमी खजाने में ट्रांसफ़र कर दी। चारों सूबों से बच्चे बच्चियां तालीम हासिल कर सकेंगे। गरीबों के लिए मुफ्त होगी। यूनिवर्सिटी में बेहतरीन तालीम, असातिज़ा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होंगे। दानिश यूनिवर्सिटी का मरकजी नुक्ता अप्लाइड साइंसेज है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत। तमाम ममालिक से पाकिस्तान के साथ ताउन करने की अपील। सलामती काउंसिल के अरकान का मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार। दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। सलामती काउंसिल अरकान ने कहा, दहशत गर्दी के ऐसे होलनाक वाक़यात का कोई जवाज़ भी काबिल कबूल नहीं। दहशत गर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। जाफर एक्सप्रेस हमला भारत की दहशतगर्द जहनीत का तसलसल है। दहशतगर्द हमले में कलदम PLA मुलविस है। DDISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें दस्तयाब हैं। मजीद कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल हो तो दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है। जाफर एक्सप्रेस क्लियरेंस ऑपरेशन बहुत एहतियात के साथ किया गया। ऑपरेशन के दौरान एक भी मगवी नहीं मारा गया। हमले में शहदा की तादाद 26, 18 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। SSD के ज़रार ग्रुप ने खुदकुश बमबारों से निजात दिलाई। भारतीय मीडिया ने जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा किया। भारतीय मीडिया दहशतगर्दों की जानिब से शेयर की गई पुरानी वीडियोस चलाता रहा।
सी पैक पूरी दुनिया की आंखों को खटक रहा है। जाफर एक्सप्रेस के कामयाब ऑपरेशन पर फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जाफर एक्सप्रेस में बच्चे और खवातीन भी थी, लोग छुट्टियां मनाने जा रहे थे। हमें सोचना होगा मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर क्यों उठाया। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस चौथे रोज भी मअतल। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मअतल है। रेलवे ज़रा के मुताबिक हमले की जद में आने वाली जाफर एक्सप्रेस ताहाल जाए वक़ुआ पर ही खड़ी है। धमाके से तबाहशुदा रेलवे ट्रैक की मरम्मत भी शुरू नहीं हो सकी। चंद रोज तक रेलवे सर्विस बहाल कर दी जाएगी। हमने हुकूमत को कहा सीरियस मैटर है, 2 मुख्तसर मुतालबात रखे हैं, आप इस पे कोई पेशरफ्त कर दे। पहले हुकूमत ने कहा कि जी आप इन राइटिंग दे दें, इन राइटिंग भी मुतालबात दिए, तो फिर कहते अब हम आपको जवाब देंगे 12 बजे जब हमारी मुलाकात होगी। हमने ये कहा था, खान साहब की यही मुतालबा था कि अगर आप आमादगी ज़ाहिर करते हैं कि आप कमीशन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हम आपके साथ शिरकत करेंगे, नहीं है तो फिर हम आपके साथ तो फ़ोटो सेशन के लिए हाय हेलो के लिए नहीं बैठ सकते। हमने हुकूमत के सामने 2 मुतालिबात रखे थे। बानी पीटीआई ने कहा था हुकूमत कमीशन बनाने पर आमादगी जाहिर करे तो हम इनके साथ बैठेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर को मालूम है ये मौका हमने नहीं हुकूमत ने ज़ाया किया। बानी पीटीआई से 6 महीने से किसी एक शख्स को भी नहीं मिलाया गया। बानी की बच्चों से भी रेगुलर बात नहीं होती। जाफर एक्सप्रेस मामले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े साने से बचा लिया। डीजी ISPR ने कल बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद का मामला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा। इजलास की मेजबानी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर करेंगे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तजा और कासिम गिलानी शरीक होंगे। नून लीग की तरफ से इसहाक डार, राना सनाउल्ला, मरियम औरंगजेब और ख्वाजा साद रफीक शरीक होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदालती कमीशन अडियाला जेल से वापस। राय के मुताबिक एक रुकनी कमीशन की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। कमीशन 2.5 घंटे पहले अडियाला पहुंचा था। बानी का मिशाल यूसुफजई के हवाले से बयान अदालत को जमा कराया जाएगा। बानी पीटीआई की 9 मई के केसेस की समाअत एक साथ करने की इस्तदा मुस्तरद। रावलपिंडी की अदालत में सानह 9 मई के तमाम 13 मुकदमात के चालान पेश। GHQ गेट नंबर 4 हमला केस का भी चालान पेश। डी चौक में मुबैना हलाकतों और लापता कारकुनों के मामले पर गौहर खान की निजी शिकायत पर समाअत। वकील लतीफ़ खोसा की इस्तदा पर समाअत 5 मई तक मुलतवी। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तौसी। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। माजी में गलत पॉलिसियों से सनत को शदीद नुकसान पहुंचा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहते हैं सबसे पहले मकामी सरमायाकारी पर तवज्जो देना होगी। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 21 मार्च को समाअत करेगा। बानी पीटीआई की 9 मई की 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। दानिश यूनिवर्सिटी का दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों से ताल्लुक़ कायम किया जाएगा। नौजवान दानिश यूनिवर्सिटी से मुस्तफ़ीद होंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का दानिश यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा, पहले दानिश स्कूलों पर तनकीद की जाती थी। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल बोले, हम तालीम से दानिश को कशीद करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत तालीम के फ़रोग़ के लिए खातिर खा इक़दामात कर रही है। येलो लाइन BRT का जो कंपोनेंट है, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट BRT कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह ताला, अभी मेरी बात हुई, इन्होंने मुझे 25
मई का टाइम दिया है, फिर भी हम अपने टाइम से 4 महीने पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं इसमें, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने तैयार किया हुआ है कि हमें सिंध भर के लोगों को ट्रांसपोर्ट की बेहतर से बेहतर सहूलियात देनी है। BRT प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। मंसूबे का मकसद स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट देना है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुकर्ररा वक्त से 4 माह पहले जाम सादिक पुल का मंसूबा मुकम्मल करने जा रहे हैं। कुछ लोग तनकीद और प्रोपेगेंडा ही करते रहेंगे। दिन रात काम चल रहा है, हमें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं। इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा किलानी कहते हैं पाकिस्तान आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ जदोजहद जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा इस्लामोफोबिया की ख़तरनाक लहर ख़त्म करने के लिए मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब का भी पैगाम, कहा ऐसा पंजाब चाहते हैं जहाँ हर मजहब और मसलक को मसावी हुकूक और इज़्ज़त हासिल हो। वादी लीपा में बर्फबारी और ग्लेशियर गिरने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पंजाब के मुतादिद अजला में बारिश से आती गर्मी को ब्रेक लग गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सुबह के बेशतर अजला में बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली के साथ बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म, खुश्क और मतला साफ रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम जुज़वी अबर आलूद, बालाई अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। FIA अफसर पर रिश्वत तलब करने का इल्जाम। साइबर क्राइम टीम का अदाकारा नादिया हुसैन के घर पर छापा, मोबाइल फोन तहवील में ले लिया, फॉरेंसिक किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अदाकारा नादिया हुसैन के खिलाफ पीका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज। तर्जुमान FIA का कहना है नादिया हुसैन ने शिकायत दर्ज कराने के बजाय सोशल मीडिया पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। बैंक फ्रॉड केस में अदाकारा के शोहर के जिस्मानी रिमांड में 18 मार्च तक तौसीक। क्रिकेटर कामरान अकमल के वालिद के फार्म हाउस से सोलर सिस्टम एक रोज बाद ही चोरी। लाहौर के इलाके हेर में वारदात, मुकदमा दर्ज। पुलिस की CCTV कैमरों की मदद से मुलजिमान की तलाश। कामरान और उमर अकमल के वालिद कहते हैं चोर मरकजी दरवाजे का ताला तोड़कर दाखिल हुए। गुलकारा नसीबोलाल शौहर के बबगिना तशद्दुद का निशाना बन गई। लाहौर के इलाके शहदरा टाउन में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक नसीबोलाल ने कहा घर बैठी थी, खावंद नवीद ने झगड़ा किया, ईंट मेरे चेहरे पर मार दी, चेहरे की बाईं तरफ और नाक पर शदीद चोट आई। गजा के फलस्तीनियों की आबादकारी के लिए अमेरिका और इसराइल का 3 अफ्रीकी ममालिक से राब्ता। आलमी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के मुजव्वजा मुतनाज़ मंसूबे के लिए सूडान, सोमालिया और सोमालैंड से राब्ता किया गया। हमास का गजा में कैद अमरीकी शहरी की रिहाई के लिए 4 अमरीकियों की लाशें हवाले करने पर इत्तफाक। सालिसों की तरफ से दोबारा मुज़ाकरात की तजवीज़ मंजूर कर ली। ट्रंप इंतजामिया ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फलस्तीनी तालिबा को भी गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर ने तनकीद करने वाले अमरीकी चैनल्स और अखबारात को बदउनवान करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुख्तलिफ मीडिया इदारे मेरे बारे में 97% बुरा लिखते हैं। अमरीकी मीडिया जजिस पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया का यह किरदार गैर कानूनी है, इसे रोकना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिपोर्टर का माइक ट्रंप के चेहरे से टकरा गया। अमरीकी सदर शस्तर। शाहीन कीवी से टकराने को तैयार। T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। सीरीज से कबल हैगले ओवल ग्राउंड में रिवायती इस्तकबालिया तकरीब, दोनों टीमों की शिरकत। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का मेज़बानों का शुक्रिया, कहा तकरीब में शिरकत और सकाफती तबादले का हिस्सा बनना एजाज की बात है। HBL PSL 10 की ट्रॉफी की कराची के फ्रेयर हॉल में नुमाइश। शहरियों ने सेल्फियां भी ली। इवेंट की ट्रॉफी को मजीद तारीखी और मशहूर मकामात पर भी ले जाया जाएगा। ट्रॉफी की लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, पेशावर और इस्लामाबाद में भी मुंह दिखाई होगी। पहले मरहले में ट्रॉफी को कराची की मुतहरिक गलियों से लाहौर के तारीखी मकामात पर डिस्प्ले किया जाएगा।